हेलो एवरीवन। स्पेशल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम राकेश यादव सर की मैथमेटिक्स की बुक से मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ये इस सीरीज का पार्ट 16 है। पार्ट 15 तक हम 300 तक के क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 15 तक की वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको देख लीजिए, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज पार्ट 16 में हम 301 से लेकर के 320 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 301। एक शंक्वाकार पर्वत की तिर्यक ऊंचाई 2.5 किलोमीटर है और उसके आधार का क्षेत्रफल 1.54 किलोमीटर स्क्वायर है। पाई बराबर 22/7 लेते हुए पर्वत की ऊंचाई है। यहाँ पर देखिए हमें पर्वत की ऊंचाई बतानी है। पर्वत एक शंकु के आकार का है, इसका मतलब यह है कि हमें शंकु की ऊंचाई बतानी है। यहाँ पर देखिए अगर हम शंकु के फॉर्मूले देखें तो यहाँ पर आपको तीन फॉर्मूलों में शंकु की ऊंचाई मिलेगी। पहला फॉर्मूला है L बराबर स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला है आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और तीसरा फॉर्मूला है कैपिटल आर बराबर एच स्मॉल आर डिवाइड बाई एल प्लस स्मॉल आर। अब देखिए यहाँ पर ये जो तीसरा फॉर्मूला है कैपिटल आर बराबर एच स्मॉल आर डिवाइड बाई एल प्लस स्मॉल आर, ये फॉर्मूला हमारा तब लगेगा जब हम शंकु के अंदर एक गोला बनाएंगे। अब यहाँ पर गोला तो बन नहीं रहा है तो हमारा यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। दूसरा फॉर्मूला है आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये फॉर्मूला हमारा तब लगेगा जब हमें शंकु का आयतन दिया हुआ होगा। अब हमें यहाँ पर शंकु का आयतन भी दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब ये फॉर्मूला भी हमारा यहाँ पर नहीं लगेगा। तो देखिए अब हमारे पास ऊंचाई निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला रह गया, L बराबर स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो यहाँ पर अगर हमें ऊंचाई निकालनी है तो हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई और शंकु की त्रिज्या पता होनी चाहिए। शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमको दे रखी है 2.5 किलोमीटर। इसके अलावा हमें शंकु की त्रिज्या दी हुई नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पहले शंकु की त्रिज्या निकाल लेते हैं। शंकु की त्रिज्या निकालने के लिए देखिए हमें आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1.54 स्क्वायर किलोमीटर। अब यहाँ पर ये देखिए आधार का क्षेत्रफल है। शंकु का जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है, इसका मतलब ये वृत्त का क्षेत्रफल है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर को बराबर कर देते हैं 1.54 के। पाई की वैल्यू रख लेंगे 22/7, तो ये 22/7 आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1.54 के। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमें शंकु की त्रिज्या मिल जाएगी 0.7 किलोमीटर। ये यहाँ पर किलोमीटर में आएगी क्योंकि हमारी सारी कैलकुलेशन किलोमीटर में चल रही है। अब देखिए हमारे पास आर आ चुका है। अब देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है L बराबर स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हम क्या करते हैं, दोनों साइड का वर्क कर लेते हैं। जब हम वर्क करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा L स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। L की वैल्यू है हमारे पास 2.5। 2.5 का जब हम वर्क करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.25। ये बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर। आर की वैल्यू आई है 0.7। 0.7 का जब हम वर्क करेंगे तो ये आ जाएगा 0.49 प्लस एच स्क्वायर, हमारा ऐसे ही रहेगा। 0.49 दूसरी साइड जाकर के 6.25 में से घट जाएगा तो हमारे पास एच स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 5.76। दोनों साइड का जब हम वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास एच की वैल्यू आ जाएगी 2.4 किलोमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 302। किसी शंक्वाकार टेंट के आधार का व्यास 19.2 मीटर है और इसकी ऊंचाई 2.8 मीटर है। इस प्रकार का टेंट लगाने के लिए कैनवास का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में लगभग होगा। यहाँ पर देखिए कैनवास का मतलब होता है कपड़ा। तो यहाँ पर हमसे ये पूछा गया है कि शंक्वाकार टेंट लगाने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। जब भी देखिए हम कपड़े से किसी शंक्वाकार टेंट को लगाएंगे तो इसका मतलब ये है कि हम उतना कपड़ा यूज करेंगे जितना उस शंकु का वक्र पृष्ठ होगा। तो यहाँ पर हमें शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना है। शंकु का वक्र पृष्ठ हमने पढ़ा है पाई आर एल। पाई की वैल्यू हम 22/7 रख लेंगे। आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी क्योंकि हमें आधार का व्यास 19.2 मीटर दिया हुआ है
19.2 का जब हम आधा करेंगे तो हमारे पास r की वैल्यू 9.6 आ जाएगी। इसके अलावा हमारे पास बच जाता है l। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है, l बराबर स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पर हम l को ऐसे ही रखेंगे क्योंकि l की वैल्यू हमें निकालनी है। तो l बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट आर स्क्वायर। r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9.6, क्योंकि हमें व्यास 19.2 दिया हुआ है। 19.2 का जब हम आधा करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 9.6। 9.6 का जब हम वर्ग करेंगे तो हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 92.16 प्लस एच स्क्वायर। एच की वैल्यू हमारे पास है 2.8। 2.8 का जब हम वर्क करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7.84। 92.16 और 7.84 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास पूरा पूरा 100 आ जाएगा। 100 का जब हम वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास शंकु की तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी 10 मीटर। अब देखिए हमारे पास एल की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर शंकु का वक्रपृष्ठ निकाल देते हैं। शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू हम यहाँ पर रख लेंगे 22/7, आर की वैल्यू हम रखेंगे 9.6 और एल की वैल्यू हमने निकाली है 10। यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास शंकु का वक्रपृष्ठ आ जाएगा 301.7 मीटर स्क्वायर। अब देखिए जितना वक्रपृष्ठ है उतना ही टेंट लगाने के लिए कपड़े की जरूरत होगी। इसको आप कपड़ा कहें या कैनवास कहें, एक ही बात है। तो यहाँ पर कैनवास का क्षेत्रफल हो जाएगा 301.7 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 303। एक खोखली बेलनाकार नली जो 20 सेंटीमीटर लंबी है, लोहे की बनी है और इसके बाहरी और आंतरिक व्यास क्रम से 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। इस नली को बनाने में उपयोग हुए लोहे का आयतन है। यहाँ पर देखिए हमें एक खोखली बेलनाकार नली दी हुई है। खोखली बेलनाकार नली खोखले बेलन के समान होती है। अभी तक हमने बेलन के बारे में तो पढ़ा है, खोखले बेलन के बारे में नहीं पढ़ा है। तो हम क्या करते हैं, पहले खोखले बेलन के बारे में पढ़ लेते हैं। खोखले बेलन का अगर मैं आपको एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल दूं तो आपने पाइप जरूर देखा होगा। पाइप जो होता है वो एक खोखला बेलन होता है। उसका अगर आप दोनों साइड का व्यास देखेंगे तो उसका दोनों साइड का व्यास बराबर होता है और वो अंदर से खोखला होता है, जिस वजह से उसमें पानी का आवागमन होता है। तो हमारा जो पाइप होता है ये एक खोखला बेलन होता है। यहाँ पर हम खोखले बेलन का एक चित्र बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपको दो बेलन दिखाई दे रहे होंगे, एक ब्लू कलर का बेलन और एक रेड कलर का बेलन। अब देखिए यहाँ पर आपको दो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये आपको दो बेलन ना सोच करके एक खोखला बेलन सोचना है, जिसकी बाहरी परत को हम ब्लू कलर से दिखा रहे हैं और आंतरिक परत को हम रेड कलर से दिखा रहे हैं। आप एक पाइप को सोचिए, पाइप की एक आंतरिक परत होती है और एक बाहरी परत होती है। अब उसको आप एक साथ तो दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आप पाइप को बाहर से देखेंगे तो उसकी आंतरिक परत को नहीं देख पाएंगे। अब यहाँ पर मुझे दोनों एक साथ दिखाने हैं तो यहाँ पर मुझे दो बेलन बनाने पड़े। तो यहाँ पर आपको ये एक खोखला बेलन सोचना है। इसकी आंतरिक परत को हम रेड कलर से दिखा रहे हैं और बाहरी परत को हम ब्लू कलर से दिखा रहे हैं। अब देखिए जो आंतरिक बेलन है इसकी अगर हम त्रिज्या लें तो इसकी त्रिज्या को हम लेते हैं स्मॉल आर। इसी प्रकार से जो बाह्य बेलन है इसकी जब हम त्रिज्या लेते हैं तो ये लेते हैं हम कैपिटल आर। अब देखिए ये जो कैपिटल आर है ये मैंने दूसरी साइड लिया है। दूसरी साइड जानबूझ करके लिया है क्योंकि अगर मैं इसको स्मॉल आर की साइड लूंगा तो ये देखिए इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको स्मॉल आर केवल छोटा सा दिखाई दे रहा होगा, जबकि ये छोटा नहीं है, ये कैपिटल आर स्मॉल आर के ऊपर से होता हुआ जाएगा, तो ये स्मॉल आर को ओवरलैप करेगा। तो यहाँ पर ये जो कैपिटल आर है ये शुरू वहीं से होता है जहाँ से स्मॉल आर शुरू होता है। अब देखिए हमारे पास स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों आ चुके हैं। स्मॉल आर है हमारे पास आंतरिक बेलन की त्रिज्या और कैपिटल आर है हमारे पास बाह्य बेलन की त्रिज्या। अब देखिए अगर हम बाह्य बेलन की त्रिज्या में से आंतरिक बेलन की त्रिज्या को घटा दें तो हमारे पास बेलन की मोटाई आ जाएगी। यहाँ पर ये खोखला बेलन है तो हम इसकी मोटाई निकालने के लिए क्या करते हैं, बाह्य त्रिज्या में से आंतरिक त्रिज्या को घटा देते हैं। तो देखिए हमारे पास बेलन की मोटाई आ जाएगी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस बेलन को रंग देते हैं। जब हम इस बेलन को रंग देते हैं तो देखिए अब आपको ये एक खोखला बेलन दिखाई दे रहा होगा। ये जो यहाँ पर आपको रेड कलर के अंदर व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है ये अंदर से सारा खोखला है।
तो अब आपको ये एक खोखला बेलन दिखाई दे रहा होगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं खोखले बेलन के आयतन की। देखिए, आयतन होता है किसी भी आकृति को बनाने में लगी धातु। अब यहाँ पर हमें ये बताना है कि खोखला बेलन को बनाने में कितनी धातु लगती है। हमने देखिए जब बेलन के बारे में पढ़ा था तो हमने बेलन के आयतन का फॉर्मूला पढ़ा है पाई आर स्क्वायर एच। अब वहाँ पर देखिए पाई आर स्क्वायर एच था, क्योंकि वहाँ पर हमारा जो बेलन होता था वो ठोस होता था। लेकिन यहाँ पर हमारा बेलन अंदर से खोखला है। अगर बेलन खोखला है तो उसको बनाने में तो धातु लगेगी नहीं। इसका मतलब जितना आंतरिक भाग खोखला है, हमें उतना आयतन वहां से हटाना होगा। अब देखिए, जो हमारी आंतरिक त्रिज्या है वो है हमारी स्मॉल आर और बाह्य त्रिज्या है हमारी कैपिटल आर। अब देखिए, हम यहाँ पर बेलन के आयतन का फॉर्मूला लगा देते हैं। बेलन का आयतन हमने पढ़ा है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं कैपिटल आर, तो हमारा ये हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। अब देखिए, ये हमारा आयतन तब होता जब हमारा बेलन अंदर से पूरा ठोस होता। लेकिन यहाँ पर ये अंदर से खोखला है, तो हम क्या करते हैं, इसके खोखले भाग के आयतन को घटा देते हैं। तो देखिए, अंदर का जो खोखला भाग है उसका आयतन भी पाई आर स्क्वायर एच होगा। वहां पर जो आर ली जाएगी वो स्मॉल आर ली जाएगी। तो वहां पर जो खोखला भाग है उसका आयतन हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। अब देखिए, हमारे पास बाह्य बेलन का आयतन और खोखले बेलन का आयतन दोनों आ चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, बाह्य बेलन के आयतन में से खोखले बेलन के आयतन को घटा देते हैं। तो देखिए, हमारे पास खोखले बेलन का आयतन आ जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। यहाँ पर देखिए पाई और एच कॉमन आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आयतन आ जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। अब हम निकालते हैं खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए, किसी भी आकृति का जो वक्र पृष्ठ होता है वह वो भाग होता है जिसको हम छू सकते हैं या देख सकते हैं। अब देखिए, अगर हमारा खोखला बेलन है, या आप इसको एक पाइप सोचिए, तो उसको आप बाहर से भी छू सकते हैं और अंदर से भी छू सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमारा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, इसमें आंतरिक और बाह्य दोनों ही आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमारा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई ब्रैकेट कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच। इसी प्रकार से हम निकालते हैं खोखले बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखिए, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई ब्रैकेट कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच प्लस 2 पाई ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए, ये तीन फॉर्मूले हैं जो आपको खोखले बेलन के बारे में याद रखने हैं। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 303 में हमसे कहा गया है कि एक खोखली बेलनाकार नली जो 20 सेंटीमीटर लंबी है, लोहे की बनी है तथा इसकी बाहरी और आंतरिक व्यास क्रम से 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। इस नली को बनाने में उपयोग हुए लोहे का आयतन है। यहाँ पर देखिए, हमसे आयतन पूछा गया है। आयतन निकालने के लिए हमें जो आकृति दी हुई है वो हमको खोखली और बेलनाकार दी हुई है। अभी हमने खोखले बेलन के आयतन का फॉर्मूला पढ़ा है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। यहाँ पर देखिए, हमें कैपिटल आर और स्मॉल आर यानी कि आंतरिक त्रिज्या और बाहरी त्रिज्याएं लेनी होती हैं। हमें क्वेश्चन में व्यास दिए हुए हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर व्यास को आधा कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बाहरी त्रिज्या आ जाएगी 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए, हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, पाई की जगह हम 22/7 रख लेंगे। कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर है हमारा 4, 4 का वर्ग कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 16। इसमें से हमें घटाना है स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर है हमारे पास 3, 3 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 9। 16 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। तो यहाँ पर देखिए, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 7। इसकी गुणा कर देंगे हम यहाँ पर 20 से, क्योंकि हमें यहाँ पर नली की लंबाई 20 सेंटीमीटर दे रखी है। यहाँ पर नली को आप लंबी लीजिए या ऊंची लीजिए, एक ही बात है। यहाँ पर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आयतन आ जाएगा 440 घन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 304। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को एक बेलन जिसमें पानी भरा है तथा जिसके आधार त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है में डुबोया जाता है। यदि गोला पूरी तरह पानी में डूब जाए तो बेलन में पानी का स्तर कितना उठ जाएगा। यहाँ पर देखिए, हमें उठे हुए पानी का स्तर बताना है। देखिए, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको वहाँ पर एक बात याद रखनी है। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि गोला पूरी तरह पानी में डूब जाए।
अब देखिए अगर गोला पूरी तरह पानी में डूब जाएगा तो पानी उतना ही उठेगा जितना गोले का आयतन होगा। अब देखिए पानी तो उतना ही उठेगा जितना गोले का आयतन है, लेकिन ये जो पानी उठेगा ये उस शेप में उठेगा जिस शेप में पानी रखा हुआ है। जैसे पानी यहाँ पर बेलन में रखा हुआ है तो ये बेलनाकार शेप में ऊपर उठेगा। जैसे आप इसको एक एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने एक बाल्टी में पानी लिया और उस पानी में आपने कुछ ईंटें ला करके रख दी। अब ये जो आपने ईंटें रखी हैं तो पानी का स्तर ऊपर उठेगा। अब ये जो पानी का स्तर ऊपर उठेगा ये उतना ही उठेगा जितनी ईंटों का आयतन होगा। अब पानी तो उतना ही उठेगा जितना आयतन है, लेकिन ये जो पानी ऊपर उठेगा ये बाल्टी की शेप में उठेगा। ये यहाँ पर ईंटों की शेप में ना उठ करके बाल्टी की शेप में ऊपर उठेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर इस क्वेश्चन में हो रहा है। जैसे यहाँ पर हमने गोले को डुबोया तो पानी तो उतना ही उठेगा जितना गोले का आयतन है, लेकिन ये जो पानी ऊपर उठेगा ये बेलन की शेप में ऊपर उठेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, गोले के आयतन और बेलन के आयतन को आपस में बराबर कर देते हैं। गोले का आयतन हमने पढ़ा है 4/3 पाई आर की घात 3 और बेलन का आयतन हमने पढ़ा है पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए यहाँ पर गोले का आयतन हो जाएगा 4/3, पाई को हम ऐसे ही रखते हैं। हमें यहाँ पर गोले की त्रिज्या दी हुई है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आर की घात 3 होता है तो यहाँ पर 2 की 3 बार गुणा हो जाएगी। ये बराबर हो जाएगा बेलन के आयतन के। बेलन में हम पाई ऐसे ही रखते हैं। बेलन की त्रिज्या हमको दी हुई है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर आर स्क्वायर होता है तो 4 की 2 बार गुणा हो जाएगी। गुणा कर देंगे एच से, क्योंकि हमें ये निकालना है कि पानी कितना ऊंचा उठ गया। यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें एच की वैल्यू मिल जाएगी 2/3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा जो पानी है वो 2/3 सेंटीमीटर ऊंचा उठ जाएगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 305। धातु की एक ठोस गोलाकार गेंद को जिसका व्यास 6 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक नए शंकु जिसका आधार व्यास 12 सेंटीमीटर में ढाला गया तो शंकु की ऊंचाई है। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है। मैंने आपसे बताया है कि जब भी हम एक आकृति को पिघला करके दूसरी आकृति में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पर उन दोनों आकृति के जो आयतन होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर एक आकृति हमको गोलाकार दी हुई है और दूसरी शंकु के आकार की, तो यहाँ पर गोले का आयतन और शंकु का आयतन आपस में बराबर होंगे। यहाँ पर देखिए हमसे शंकु की ऊंचाई पूछी हुई है तो हम क्या करते हैं, शंकु के आयतन को पहले रख लेते हैं। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर देखिए हमको जो शंकु का व्यास दिया हुआ है वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर व्यास 12 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास शंकु का आयतन आ जाएगा 1/3 पाई गुणा 6 गुणा एच हम ले लेंगे क्योंकि हमको ऊंचाई बतानी है। ये बराबर हो जाएगा हमारे पास गोले के आयतन के। गोले का हमें व्यास दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। अगर व्यास 6 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हमारे पास गोले का आयतन आ जाएगा 4/3 पाई आर की घात 3। तो हमारे पास आ जाएगा 4/3 पाई गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एच की वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 306। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 घन सेंटीमीटर तथा इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर देखिए हमसे शंकु का वक्र पृष्ठ पूछा है। हमें पता है शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। अब यहाँ पर देखिए ना तो हमको त्रिज्या दी हुई है ना हमको तिर्यक ऊंचाई दी हुई है। तो हम क्या करते हैं, पहले त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई दोनों निकाल लेते हैं। हमें देखिए शंकु का आयतन दिया हुआ है 1232 घन सेंटीमीटर। हमें पता है शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू रख लेंगे हम 22/7, आर स्क्वायर एच की वैल्यू आ जाएगी 24 और ये बराबर हो जाएगा 1232 के। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारे पास त्रिज्या आ चुकी है, ऊंचाई हमको दे रखी है। अब हम निकालेंगे तिर्यक ऊंचाई। देखिए L बराबर होता है स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर का स्क्वायर करेंगे यानी कि 7 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 49। एच है हमारे पास 24, 24 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 576। 49 और 576 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 625। 625 का जब हम वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास L यानी कि तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू हम रख लेंगे 22/7, आर की वैल्यू आई है 7 और एल की वैल्यू आई है 25।
यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा 550 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 307, किसी गोले का आयतन 88/21 गुणा 14 की घात 3 घन सेंटीमीटर है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास आर नहीं है तो हम क्या करते हैं, पहले गोले की त्रिज्या निकाल लेते हैं। हमें देखिए गोले का आयतन दिया हुआ है, हमें पता है गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की घात 3। तो हम यहाँ पर पाई की वैल्यू रख लेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा 4/3 गुणा 22/7 गुणा आर की घात 3। ये बराबर हो जाएगा 88/21 गुणा 14 की घात 3। यहाँ पर देखिए 88 हो जाएगा, 22 गुणा 4 88 हो जाएगा, तो 88 से 88 कट जाएगा। 7 गुणा 3 21 हो जाएगा, तो 21 से 21 कट जाएगा। आर की घात 3 बराबर हो जाएगा 14 की घात 3। यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी 14। अब हम निकालते हैं गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 को हम ऐसे ही रखेंगे, पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7 और आर की वैल्यू आ जाएगी 14। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 गुणा 22/7 गुणा 14 गुणा 14। यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा 2464 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 308, बेलननुमा ड्रम के आधार का व्यास 35 डेसीमीटर तथा ऊंचाई 24 डेसीमीटर है। यह केरोसिन से पूर्णतः भरी हुई है। 25 सेंटीमीटर गुणा 22 सेंटीमीटर गुणा 35 सेंटीमीटर आयतन के कितने बर्तन बेलननुमा ड्रम से भरे जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए बर्तनों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बेलन के आयतन को एक बर्तन के आयतन से डिवाइड कर देंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए जग में कुछ पानी है और वो पानी हमको गिलासों में करना है। मान लीजिए एक गिलास का आयतन है 10 घन सेंटीमीटर और जग का आयतन है 50 घन सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा जाए कि जग से कितने गिलास भरे जा सकते हैं, तो आप क्या करोगे, जग के आयतन को जो कि 50 घन सेंटीमीटर है उसको एक गिलास के आयतन से डिवाइड कर दोगे। तो एक गिलास का आयतन है 10 घन सेंटीमीटर, 50 को 10 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 5। तो जग से 5 गिलास भरे जा सकते हैं। यही काम हमको करना है इस क्वेश्चन में। यहाँ पर हमारे पास एक बेलननुमा ड्रम है और उससे हमें 25 सेंटीमीटर गुणा 22 सेंटीमीटर गुणा 35 सेंटीमीटर के आयतन के बर्तन भरने हैं। तो हम क्या करेंगे, बेलन के आयतन को 25 गुणा 22 गुणा 35 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए ये जो हमारे पास बर्तन है इसका जो आयतन है ये 25 सेंटीमीटर गुणा 22 सेंटीमीटर गुणा 35 सेंटीमीटर में है। ये यहाँ पर तीनों ही सेंटीमीटर में है। इसके अलावा हमें जो बेलन के व्यास और ऊंचाई दे रखी है ये हमको डेसीमीटर में दे रखी है। तो या तो आप बर्तन के जो ऊंचाई लंबाई और चौड़ाई है इसको आप डेसीमीटर में कन्वर्ट करिए, या आप बेलन के व्यास और ऊंचाई को डेसीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए। यहाँ पर देखिए डेसीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना आसान है क्योंकि 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर हमारा व्यास हो जाएगा 350 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो जाएगी 240 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास व्यास है 350 सेंटीमीटर, हमें चाहिए त्रिज्या, तो त्रिज्या हो जाएगी आधी। 350 का आधा हो जाएगा 175। तो हमारे पास जो बेलन नुमा ड्रम है इसकी त्रिज्या हो जाएगी 175 सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं आयतन। तो देखिए ये जो बेलन है इसका आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई को हम ऐसे ही रखेंगे, आर की वैल्यू आई है 175, तो 175 की हम 2 बार गुणा कर लेंगे। इसकी गुणा कर देंगे ऊंचाई से, ऊंचाई है 240। इसको हम डिवाइड करेंगे एक बर्तन के आयतन से। एक बर्तन का आयतन है 25 गुणा 22 गुणा 35। अब देखिए जो पाई है इसकी वैल्यू हम रख लेंगे 22/7। अब 22/7 रखने के बाद हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास बर्तनों की संख्या आ जाएगी 1200। तो इस बेलनुमा ड्रम से 1200 बर्तन भरे जा सकते हैं। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 309, एक खोखला लोहे का पाइप 21 सेंटीमीटर लंबा तथा उसका बाहरी व्यास 8 सेंटीमीटर है। यदि पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर हो तथा लोहे का भार 8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो तब पाइप का भार ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए हमसे पाइप का भार पूछा गया है। पाइप का भार निकालने के लिए हमें पहले आयतन निकालना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर पहले आयतन निकालते हैं। यहाँ पर देखिए हमसे पहली लाइन में कहा गया है कि एक खोखला लोहे का पाइप। अब यहाँ पर ये एक पाइप है तो एक बेलन के आकार का होगा
और ये खोखला है, इसका मतलब यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो खोखले बेलन का लगेगा। खोखले बेलन के आयतन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। पाई की वैल्यू हम रख लेंगे 22/7। कैपिटल आर होती है बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या की जगह हमें दिया हुआ है बाहरी व्यास। बाहरी व्यास 8 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या आधी हो जाएगी, तो हमारे पास बाहरी त्रिज्या आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। 4 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास कैपिटल आर की वैल्यू आ जाएगी 16। इसमें से हमें घटाना है स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर होती है आंतरिक त्रिज्या। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहीं भी हमको आंतरिक त्रिज्या दी हुई नहीं है। आंतरिक त्रिज्या निकालने के लिए हमें एक लाइन दी हुई है कि पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर हो। अब देखिए यहाँ पर इसको समझिए, हमारे पास बाहरी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, इसमें से 1 सेंटीमीटर मोटा पाइप है, तो हमारे पास जो आंतरिक त्रिज्या रह जाएगी वो 3 सेंटीमीटर रह जाएगी। अगर आप इसको इस तरीके से समझ पाते हैं तो ठीक है, वरना मैंने आपसे पाइप की मोटाई बताई है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, तो यहाँ पर आप इसको कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर 1 रख करके भी सॉल्व कर सकते हैं। कैपिटल आर की वैल्यू 4 आ जाएगी, 4 माइनस स्मॉल आर बराबर 1 आ जाएगा। यहाँ से भी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो स्मॉल आर की वैल्यू 3 के बराबर आ जाएगी। अब देखिए स्मॉल आर अगर 3 के बराबर है तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 के, तो यहाँ पर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर की वैल्यू हो जाएगी 16 माइनस 9। इसकी गुणा करेंगे एच से। यहाँ पर देखिए एच लीजिए या पाइप की लंबाई लीजिए, एक ही बात है। तो यहाँ पर हमको पाइप की लंबाई दे रखी है 21 सेंटीमीटर, तो इसकी गुणा कर लेंगे 21 से। यहाँ पर जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आयतन आ जाएगा 462 घन सेंटीमीटर। अब देखिए आगे हमसे क्वेश्चन में कहा है कि लोहे का भार 8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो। इसका मतलब ये है कि 1 घन सेंटीमीटर का जो भार है वो 8 ग्राम है। अब हमारे पास है 462 घन सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम 8 की गुणा कर देंगे 462 से। 8 की गुणा जब हम 462 से करेंगे तो हमारे पास वजन आ जाएगा 3696 ग्राम। अब देखिए ये ग्राम में आ रहा है और हमारे सारे आंसर्स किलोग्राम में आ रहे हैं, तो किलोग्राम में बदलने के लिए हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 3696 को जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.696 किलोग्राम। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 310। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले सिलेंडर का आयतन 11 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के आयतन के बराबर है। आधार की त्रिज्या ज्ञात करें। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमको दो आकृति दी हुई है। पहला है सिलेंडर, बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं, तो ये यहाँ पर बेलन दिया हुआ है, और दूसरा है घन। तो हमें यहाँ पर इन दोनों के आयतन बराबर करने हैं। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू हम रख लेंगे 22/7। तो 22/7, आर हमें निकालनी है त्रिज्या, तो आर स्क्वायर गुणा हो जाएगी इसकी 14 से, क्योंकि बेलन की ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर। ये बराबर हो जाएगा 11 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के आयतन के। घन का आयतन होता है भुजा की घात 3। एक भुजा है हमारे पास 11 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन आ जाएगा 11 गुणा 11 गुणा 11। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 11/2। इसको दशमलव में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 311। किसी शंकु के आधार तथा गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। दोनों आकृतियों का आयतन बराबर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें शंकु और गोले दोनों का आयतन आपस में बराबर दे रखा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर इन दोनों के आयतन को बराबर कर देते हैं। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है, गोले के लिए भी और शंकु के लिए भी। तो यहाँ पर शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3। पाई को हम ऐसे ही रखेंगे, आर स्क्वायर की जगह 8 गुणा 8 आ जाएगा, और एच हम निकालेंगे। ये बराबर हो जाएगा गोले के आयतन के। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की घात 3। आर की वैल्यू यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4/3 पाई गुणा 8 गुणा 8। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास शंकु की ऊंचाई आ जाएगी 32 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर होती है स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर की वैल्यू है हमारे पास 8, 8 का वर्ग हो जाएगा 64, प्लस एच स्क्वायर, एच की वैल्यू आई है 32, 32 का वर्ग आ जाएगा 1024। 64 और 1024 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1088। 1088 को हम 64 गुणा 17 लिख देंगे। 64 को हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास शंकु की तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी 8 √17 सेंटीमीटर।
तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 312, 20 मीटर व्यास वाले कुएं को 14 मीटर गहरा खोदा जाता है तथा निकाली गई मिट्टी को उसके चारों ओर फैलाकर 5 मीटर चौड़ा घेरा बनाया गया। घेरे की ऊंचाई ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए हमको कुएं का व्यास दिया हुआ है 20 मीटर। अगर व्यास 20 मीटर है तो त्रिज्या 10 मीटर के बराबर हो जाएगी और हमें कुएं की गहराई दे रखी है 14 मीटर। यहाँ पर आप इसको गहराई लीजिए या ऊंचाई लीजिए, एक ही बात है। अब देखिए कुआं जो होता है वो बेलन के आकार का होता है। तो अगर हम यहाँ पर ये देखें कि हमने कुएं से कितनी मिट्टी निकाली, तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि यहाँ पर बेलन का आयतन कितना होगा। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर निकाली गई मिट्टी हो जाएगी पाई गुणा 10 गुणा 10 गुणा 14। अब देखिए ये जो हमने मिट्टी निकाली है ये हमने कुएं के चारों तरफ बिछाई है। अब यहाँ पर देखिए इसको समझिए, हमने क्या किया है, कुएं से मिट्टी निकाल करके बिछाई है। अब जब हमने उसके चारों तरफ 5 मीटर चौड़ी मिट्टी बिछाई है तो हमने उस एरिया में तो मिट्टी बिछाई नहीं होगी जहां से हमने निकाली है। यानी कि जिस कुएं से हमने मिट्टी निकाली है हमें उस कुएं को खाली छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम वहां पर तो मिट्टी बिछा नहीं सकते हैं क्योंकि हमने वहां से निकाली है। तो यहाँ पर अब आप समझिए, हमारा जो कुआं था वो बेलनाकार था। अब जब हमने उसके 5 मीटर चारों तरफ मिट्टी बिछाई है तो जो मिट्टी बिछी है वो भी एक बेलन के आकार में बिछी होगी। अब ये जो मिट्टी बिछी है इसका जो केंद्र है जो कि एक कुआं है वो हमारा खोखला रह गया है क्योंकि हमने वहां पर मिट्टी नहीं बिछाई है। तो देखिए ये हमारा एक खोखला बेलन बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर खोखले बेलन के आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे। खोखले बेलन का आयतन होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। यहाँ पर देखिए हम पाई को ऐसे ही रखेंगे। अब हम निकालते हैं कैपिटल आर। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो कुआं है इसकी त्रिज्या है 10 मीटर। अब ये जो 10 मीटर त्रिज्या वाला कुआं था इसके 5 मीटर चारों ओर हमने फिर से मिट्टी बिछाई है। तो जो हमारे पास बाहर वाला बेलन बनेगा उसकी त्रिज्या हो जाएगी 15 मीटर। अब यहाँ पर देखिए कैपिटल आर है 15, 15 का वर्ग हो जाएगा 225। इसमें से हमें घटानी होती है आंतरिक त्रिज्या। आंतरिक त्रिज्या 10 मीटर है, 10 का वर्ग हो जाएगा 100। इसकी गुणा हम h से कर देंगे। यहाँ से कैलकुलेट करके निकालेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी 11.2 मीटर। यानी कि हम जब चारों तरफ मिट्टी बिछाएंगे तो घेरे की ऊंचाई या मिट्टी की ऊंचाई 11.2 मीटर होगी। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 313, शॉटपुट खेल में प्रयोग की गई लोहे की गेंद का व्यास 14 सेंटीमीटर है। उसे पिघलाया गया तथा 2 सही 1/3 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया गया। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करें। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है। मैंने आपसे बताया है कि जब भी हम एक आकृति को पिघला करके दूसरी आकृति में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पर उन दोनों के जो आयतन होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर एक आकृति है गोले की और दूसरी आकृति है बेलन की। तो यहाँ पर बेलन का आयतन और गोले का आयतन आपस में बराबर होंगे। यहाँ पर देखिए हमसे बेलन के आधार का व्यास पूछा है तो हम यहाँ पर बेलन के आयतन को पहले ले लेते हैं। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर हम पाई को ऐसे ही रखेंगे। आर हमें निकालना है क्योंकि जब हम त्रिज्या निकाल लेंगे उसके बाद ही हम व्यास निकालेंगे। इसकी गुणा करनी है ऊंचाई से। ऊंचाई हमको बेलन की दे रखी है 2 सही 1/3। 2 सही 1/3 को जब हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 7/3। ये बराबर हो जाएगा गोले के आयतन के। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की घात 3। अब यहाँ पर देखिए गोले का हमें व्यास दिया हुआ है। अगर व्यास 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 गुणा पाई गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आर बराबर निकल करके आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए त्रिज्या निकल करके आई है। हमसे पूछा है बेलन के आधार का व्यास। व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना। तो यहाँ पर व्यास हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 314 है। दो गोलों की त्रिज्याओं का योग 10 सेंटीमीटर तथा आयतनों का योग 880 घन सेंटीमीटर है। त्रिज्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहले स्टेटमेंट में हमसे कहा है कि दो गोलों की त्रिज्याओं का योग 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पर देखिए हमारे पास दो गोले हैं और उन दोनों की ही त्रिज्या दी हुई है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले गोले की त्रिज्या को ले लेते हैं कैपिटल आर और दूसरे गोले की त्रिज्या को ले लेते हैं स्मॉल आर। तो यहाँ पर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर के। इसके अलावा हमें यहाँ पर दोनों गोले के आयतन का योग दिया हुआ है।
अब देखिए यहाँ पर हमने पहले वाले गोले की त्रिज्या ली है कैपिटल आर। अगर यहाँ पर त्रिज्या कैपिटल आर है तो पहले वाले गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर की घात 3। इसी प्रकार से अगर हम दूसरे गोले का आयतन देखेंगे तो दूसरे गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर की पावर 3। अब देखिए जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4/3 पाई कॉमन आ जाएगा। पाई की वैल्यू हम रख लेंगे 22/7, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 4/3 22/7 कैपिटल आर की घात 3 प्लस स्मॉल आर की घात 3, और ये बराबर हो जाएगा इनके आयतनों के योग के, और इनके आयतन का योग दे रखा है हमको 880। यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कैपिटल आर की पावर 3 प्लस स्मॉल आर की पावर 3 बराबर आ जाएगा 210 के। अब देखिए हमसे पहले स्टेटमेंट में कहा है कि दोनों की त्रिज्याओं का योग है 10 सेंटीमीटर, यानी कि कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बराबर 10 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बराबर 10, हम क्या करते हैं इसका घन कर देते हैं। जब हम घन करते हैं तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का घन आता है कैपिटल आर की पावर 3 प्लस स्मॉल आर की पावर 3 प्लस 3 कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर ब्रैकेट कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बराबर 10 का घन आ जाएगा 1000। अब देखिए ऊपर हमारे पास कैपिटल आर की पावर 3 प्लस स्मॉल आर की पावर 3 की वैल्यू आई है 210, तो यहाँ पर हम 210 रख देंगे, और कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हमारे पास 10 है तो उसकी जगह हम 10 रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 210 प्लस 3 कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर इंटू 10 बराबर 1000। यहाँ पर हम 210 को दूसरी साइड भेज देंगे, 3 और 10 की गुणा हो जाएगी तो ये आ जाएगा 30 कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर बराबर 790। यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 3 को हम डिवाइड में भेज देंगे तो हमारे पास कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर बराबर आ जाएगा 79 डिवाइड बाई 3। इसको जब हम सही बटे के रूप में लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 26 सही 1/3। तो यहाँ पर त्रिज्याओं का गुणनफल हो जाएगा 26 सही 1/3, और यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 315, 22 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर की आयताकार चादर को उसकी लंबाई के परितः मोड़कर एक बेलन बनाया गया। बेलन का आयतन ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, एक आयताकार चादर को उसकी लंबाई के परितः मोड़ दिया है। जब भी देखिए हम लंबाई के परितः मोड़ते हैं तो हमारा आयतन अलग आता है, और अगर हम इसको चौड़ाई के परितः मोड़ेंगे तो हमारा आयतन अलग आएगा। तो यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं कि जब हम लंबाई के परितः मोड़ते हैं तो हमारे पास क्या कंडीशन आती है, और जब हम चौड़ाई के परितः मोड़ते हैं तो हमारे पास क्या कंडीशन निकल करके आती है। यहाँ पर देखिए हम एक आयताकार शीट ले लेते हैं। इस आयत की लंबाई हम ले लेते हैं L और चौड़ाई ले लेते हैं B। अब हम क्या करते हैं, इस आयताकार शीट को लंबाई के परितः मोड़ना शुरू करते हैं। तो देखिए जब हम मोड़ना शुरू करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की आकृति आएगी। जब हम इस शीट को और ज़्यादा मोड़ेंगे तो हमारे पास इस तरह की आकृति आएगी, और जब हम इसको मोड़ करके पूरा कंप्लीट बेलन बना देंगे तो हमारे पास देखिए इस तरह की आकृति आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ये जो बेलन आया है, इस बेलन की जो ऊंचाई है ये हमारी आयताकार शीट की चौड़ाई के बराबर है, तो यहाँ पर चौड़ाई बराबर हो जाएगी ऊंचाई के। अब हम बात करते हैं लंबाई की। देखिए हमारी आयताकार शीट की जितनी लंबाई थी उसको हमने जब घुमाया है तो हमारे बेलन के ऊपर जो वृत्त होता है ये हमारी वृत्ताकार परिधि के बराबर हो चुकी है। तो यहाँ पर जो लंबाई है ये बराबर हो जाएगी 2πr के। तो यहाँ पर देखिए जब हम लंबाई के परिधि घुमाएंगे तो आपको याद रखना है L बराबर हो जाता है 2πr के, और B बराबर हो जाता है h के। अब ये तो हमने घुमाया है लंबाई के परितः, अब हम इसको घुमाते हैं चौड़ाई के परितः। तो देखिए यहाँ पर हम फिर से अपनी कागज की एक शीट लेते हैं, इसकी लंबाई लेते हैं L और चौड़ाई लेते हैं B। अब हम क्या करते हैं, इसको चौड़ाई के परितः घुमाना शुरू करते हैं। तो देखिए जब हम इसको शुरू करेंगे तो हमारी आकृति कुछ इस तरह की होगी। जब हम इसको और ज़्यादा मोड़ेंगे तो हमारी आकृति इस तरह की आ जाएगी, और जब हम इसको मोड़ करके कंप्लीट बेलन बना देंगे तो हमारी आकृति इस तरह की आ जाएगी। अब देखिए जो बेलन है ये लिटा हुआ बेलन आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर आप इसको खड़ा कर देंगे तो हमारे बेलन की जो ऊंचाई है वो लंबाई के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर लंबाई बराबर हो जाएगी बेलन की ऊंचाई के। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर चौड़ाई देखें तो देखिए चौड़ाई को घुमा करके हमारे पास वृत्त बन चुका है। तो यहाँ पर चौड़ाई बराबर हो जाएगा 2πr के, यानी कि वृत्त की परिधि के। तो यहाँ पर b बराबर हो जाएगा 2πr के। तो यहाँ पर देखिए आपको दोनों कंडीशन याद रखनी है। अगर हम किसी आयताकार शीट को लंबाई के परितः घुमाएंगे तो वहां पर लंबाई बराबर हो जाएगी 2πr के, और चौड़ाई बराबर हो जाएगी ऊंचाई के। अगर हम इस आयताकार शीट को चौड़ाई के परितः घुमाएंगे तो लंबाई बराबर हो जाएगी ऊंचाई के, और चौड़ाई बराबर हो जाएगी 2πr के। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि 22 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर की आयताकार चादर को
अब देखिए यहाँ पर जो लंबाई होगी वो 22 सेंटीमीटर होगी और चौड़ाई होगी 12 सेंटीमीटर। अब हमने इसको क्या किया है, लंबाई के परिधि घुमाया है। अगर हमने इसको लंबाई के परिधि घुमाया है तो यहाँ पर जो चौड़ाई होगी वो ऊंचाई के बराबर हो जाएगी। यहाँ पर चौड़ाई है 12 सेंटीमीटर, तो हमारे पास बेलन की ऊंचाई आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। अब इसके अलावा हमारे पास जो लंबाई है 22 सेंटीमीटर, ये बराबर हो जाएगी 2 पाई आर के। पाई की वैल्यू हम रख लेंगे 22/7। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू हम रख लेंगे 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास आई है 7/2 और एच की वैल्यू आई है 12। तो यहाँ पर हमारे पास बेलन का आयतन आ जाएगा 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2 गुणा 12। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आयतन निकल करके आ जाएगा 462 घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 316। 1 सेंटीमीटर व्यास तथा 8 सेंटीमीटर लंबी तांबा छड़ को एक समान व्यास वाले तार के रूप में खींचा गया जिसकी लंबाई 18 मीटर है, तो तार की त्रिज्या ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए पहले तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सही कर लीजिए। इस क्वेश्चन में देखिए दो गलतियां हैं। पहली गलती तो ये है, जो यहाँ पर हमसे तार की त्रिज्या पूछी है ये हमसे सेंटीमीटर में पूछी है। अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इंग्लिश में लिखा हुआ है द रेडियस इन सेंटीमीटर ऑफ द वायर इज। तो यहाँ पर हमसे तार की जो त्रिज्या है ये हमसे सेंटीमीटर में पूछी है। इसके अलावा देखिए ये जो दूसरी लाइन है हिंदी में जिसमें लिखा हुआ है एक समान व्यास वाले, यहाँ पर इन चारों शब्दों को काट दीजिए। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होगा 1 सेंटीमीटर व्यास तथा 8 सेंटीमीटर लंबी तांबा छड़ को तार के रूप में खींचा गया जिसकी लंबाई 18 मीटर है, तो तार की त्रिज्या सेंटीमीटर में ज्ञात करें। ये यहाँ पर हमारा सही क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पर देखिए हमने एक छड़ को तार के रूप में कन्वर्ट किया है, तो यहाँ पर इन दोनों के जो आयतन होंगे वे आपस में बराबर होंगे। देखिए जो छड़ होती है वो हमारी बेलन के आकार की होती है और जो हमारा तार होता है वो भी बेलन के आकार का होता है। तो यहाँ पर दोनों ही साइड हमारे बेलन के आयतन के फॉर्मूले लगने हैं। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर अगर हम पहले छड़ का आयतन देखें तो छड़ का आयतन हो जाएगा पाई, आर की वैल्यू हो जाएगी 1/2। व्यास 1 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या हो जाएगी 1/2। तो यहाँ पर आ जाएगा पाई गुणा 1/2 गुणा 1/2 और ऊंचाई की जगह आ जाएगी लंबाई। लंबाई है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। ये बराबर हो जाएगी तार के आयतन के। तार का आयतन भी पाई आर स्क्वायर एच ही हो जाएगा। पाई को हम ऐसे ही रखेंगे, आर हमें निकालनी है और इसकी गुणा कर देंगे हम लंबाई से। लंबाई देखिए हमारे पास है 18 मीटर। इस मीटर को हम कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में क्योंकि हमसे रेडियस पूछी है सेंटीमीटर में। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 18 मीटर बराबर हो जाएंगे 1800 सेंटीमीटर के। यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1/900। दोनों साइड का वर्गमूल लेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 1/30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 317। 16 सेंटीमीटर व्यास तथा 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन से 12 बराबर आयतनों वाली गेंदें बनाई गई। प्रत्येक गेंद का व्यास ज्ञात करें। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने क्या किया है, बेलन को 12 बराबर आयतन वाली गेंदों में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पर बेलन का जो आयतन होगा वो 12 बराबर गेंदों वाली आयतन के बराबर होगा। यहाँ पर हम गेंदों का आयतन पहले ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए अगर हम एक गेंद का आयतन देखें तो एक गेंद का आयतन होगा 4/3 पाई आर की घात 3। अब हमारे पास इस तरह की 12 गेंद है तो हम यहाँ पर इसकी गुणा कर लेंगे 12 से। तो यहाँ पर हमारे पास 12 गेंदों का आयतन आ जाएगा 12 गुणा 4/3 पाई आर की घात 3। ये बराबर हो जाएगा बेलन के आयतन के। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। व्यास हमको दे रखा है 16 सेंटीमीटर, त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बेलन का आयतन हो जाएगा पाई गुणा 8 गुणा 8 गुणा 2। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एक गोले की त्रिज्या आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है प्रत्येक गोले का व्यास। व्यास हो जाएगा त्रिज्या का 2 गुना, तो व्यास हो जाएगा हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 318। किसी गुब्बारे की परिधि को 20 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तक बढ़ाया गया, उसकी त्रिज्या में वृद्धि ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए त्रिज्या में वृद्धि ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, गुब्बारे की जो बढ़ी हुई परिधि है उसमें से हम पहली वाली परिधि को घटा देंगे और इसको बराबर कर देंगे परिधियों के अंतर के। यहाँ पर देखिए जब परिधि बढ़ गई है तो उसको हम लेते हैं 2 पाई कैपिटल आर
और पहली वाली परिधि को हम लेते हैं 2 पाई स्मॉल आर। तो यहाँ पर अगर हम अंतर देखेंगे तो अंतर आ जाएगा 2 पाई कैपिटल आर माइनस 2 पाई स्मॉल आर, और ये बराबर हो जाएगा परिधियों के अंतर के। हमारी देखिए पहली परिधि थी 20 सेंटीमीटर और अब हो गई है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारी जो वृद्धि हुई है वो 5 सेंटीमीटर की हुई है, तो ये बराबर हो जाएगी 5 के। यहाँ पर हम क्या करते हैं 2 पाई कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास ब्रैकेट में रह जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और ये बराबर हो जाएगा 5 के। कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5/2 पाई। तो यहाँ पर जो त्रिज्या में वृद्धि हुई है वो 5/2 पाई की हुई है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 319। किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। ऊंचाई के आधे भाग से शंकु को काटा गया ऊपरी भाग का आयतन ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। एक तो सॉल्व करेंगे रियल वैल्यूज लेकर के, और दूसरा हम इसको सॉल्व करेंगे रेशियो मेथड से। तो यहाँ पर हम इसको पहले सॉल्व करते हैं रियल वैल्यूज लेकर के। यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, एक शंकु बना लेते हैं, शंकु ए बी सी। अब ये जो शंकु है इसकी ऊंचाई हमको दे रखी है 24 सेंटीमीटर और त्रिज्या हमको दे रखी है 7 सेंटीमीटर। आगे हमसे कहा गया है कि ऊंचाई के आधे भाग से शंकु को काटा गया। तो यहाँ पर देखिए जब हम इसको आधी ऊंचाई से काटेंगे तो हमारी जो ऊंचाई 24 सेंटीमीटर थी ये 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर में डिवाइड हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है ऊपरी भाग का आयतन। ऊपरी भाग है हमारा शंकु ए डी ई। तो यहाँ पर हमें शंकु ए डी ई का आयतन बताना है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर हमारे पास h की वैल्यू तो है 12 सेंटीमीटर, लेकिन हमारे पास r की वैल्यू नहीं है। तो अगर हम ऊपरी वाले शंकु की r की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारे पास ऊपरी भाग का आयतन निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब आप इसको समझिए कि हम ऊपरी भाग की त्रिज्या किस तरीके से निकालते हैं। यहाँ पर देखिए जो बड़ा शंकु है ए बी सी, इसके अंदर आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, त्रिभुज ए ओ सी। अब ये जो त्रिभुज ए ओ सी है इसकी जो भुजा ए ओ है इसका मध्य बिंदु है पी, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कह रखा है कि ऊंचाई के आधे भाग से शंकु को काटा गया है। तो यहाँ पर ये जो बिंदु पी है ये ए ओ का मध्य बिंदु है। इसी प्रकार से जो ई बिंदु है ये यहाँ पर ए सी का मध्य बिंदु हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये ए सी का मध्य बिंदु क्यों होगा, यहाँ पर देखिए ये जो पीई है ये यहाँ पर ओसी के समानांतर है। अब ये यहाँ पर ओसी के समानांतर क्यों है, क्योंकि देखिए जब हम शंकु को काटेंगे तो हम उसको आधार के समानांतर काटते हैं। अब यहाँ पर आधार ओसी है तो यहाँ पर हम ओसी के समानांतर ही काटेंगे। तो यहाँ पर पीई समानांतर है ओसी के। तो यहाँ पर देखिए अगर पी मध्य बिंदु है तो यहाँ पर ई भी मध्य बिंदु ही होगा। अब देखिए त्रिभुज ए ओ सी में ए ओ का मध्य बिंदु है पी और ए सी का मध्य बिंदु है ई। हमने क्या किया है पी और ई को मिला दिया है। अब मैंने आपसे बताया है कि जब भी हम किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला देते हैं तो जो मिलाने पर जो भुजा आती है वो तीसरी वाली भुजा के आधी होती है और तीसरी वाली भुजा के समानांतर होती है। तो यहाँ पर पीई ओ सी के समानांतर तो है ही, अब ये यहाँ पर पीई ओ सी का आधा भी होगी। तो यहाँ पर पीई की लंबाई आ जाएगी 7/2। अब ये जो पीई है ये हमारे ऊपरी वाले शंकु की त्रिज्या है, तो हमारे ऊपरी वाले शंकु की त्रिज्या हो गई 7/2। अब हम क्या करते हैं ऊपरी भाग का आयतन निकाल देते हैं। ऊपरी भाग का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू हम रख लेंगे 22/7, आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 7/2 और एच की वैल्यू है 12। तो हमारे पास आयतन आ जाएगा 1/3 गुणा 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2 गुणा 12। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ऊपरी भाग का आयतन आ जाएगा 154 घन सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर तो शंकु की ऊंचाई के मध्य बिंदु से काटा गया था तो हमने यहाँ पर त्रिज्या को भी आधा कर लिया। अब मान लीजिए यहाँ पर ऊंचाई के मध्य बिंदु से नहीं काटा जाए तो हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए हम एक दूसरा शंकु लेते हैं, इसकी त्रिज्या हम लेते हैं 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई लेते हैं 24 सेंटीमीटर। अब हमसे कहा गया है कि इसको 6 सेंटीमीटर ऊंचाई से काटा गया है। तो देखिए अगर इसको 6 सेंटीमीटर ऊंचाई से काटा गया है तो यहाँ पर ओपी की लंबाई हो जाएगी 6 सेंटीमीटर और एपी की लंबाई हो जाएगी 18 सेंटीमीटर। यहाँ पर एओ पूरा 24 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर एपी 18 हो जाएगा और ओपी 6 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो यहाँ पर एपी और ओपी है इन दोनों की ऊंचाई का अनुपात निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इनका अनुपात निकालेंगे तो इनका अनुपात आ जाएगा 3:1। यहाँ पर हम 18 और 6 दोनों को ही 6 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर अगर AP 3 के बराबर होगी तो यहाँ पर OP 1 के बराबर होगी।
अब देखिए हमारे पास जो बड़ा शंकु है, अगर हम इसकी ऊंचाई का रेशियो देखें तो इसकी ऊंचाई AO के बराबर है, और इसकी ऊंचाई का जो रेशियो है वो 3 और 1 यानी कि मिलकर के 4 रेशियो के बराबर आया है। अगर हमारे बड़े वाले शंकु की ऊंचाई 4 रेशियो के बराबर है तो उसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर 4 रेशियो को अगर हम 8 के बराबर लें तो एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 2 सेंटीमीटर के बराबर। अब ये जो हमारे पास ऊपर वाला शंकु है, इसके पास है ऊंचाई के 3 रेशियो। तो अगर इसके पास 3 रेशियो हैं तो यहाँ पर इसकी त्रिज्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम इस तरीके से अपनी त्रिज्या को निकाल लेते हैं। तो देखिए ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका, जहां पर हम रियल वैल्यूज को लेकर के अपने आंसर को कैलकुलेट करते हैं। अब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं रेशियो के मेथड से। यहाँ पर देखिए रेशियो के मेथड से कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमको बड़ा वाला शंकु दिया हुआ है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, हम यहाँ पर पहले इसका आयतन निकाल लेते हैं। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर हमारे शंकु का आयतन आ जाएगा 1/3, बाई की वैल्यू हम रख लेंगे 22/7, आर की वैल्यू आ जाएगी 7 और ऊंचाई है 24। तो यहाँ पर आयतन आ जाएगा 1/3 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 24। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो शंकु का आयतन आ जाएगा 1232 घन सेंटीमीटर। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि शंकु की ऊंचाई को आधे भाग से काटा गया है। अब देखिए हमारे पास ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर। 24 को जब हम आधे से काटेंगे तो ये 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर में डिवाइड हो जाएगी। अब ये जो 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, हम क्या करते हैं इसका अनुपात बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 1:1 में डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए जो बड़ा वाला शंकु है ABC, इसकी ऊंचाई 2 रेशियो के बराबर हो जाएगी, और ये जो छोटा वाला शंकु है ADE, इसकी ऊंचाई 1 रेशियो के बराबर हो जाएगी। अब देखिए हमारे पास दोनों शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात आ चुका है। अगर हम इनके आयतन का अनुपात निकालेंगे तो आयतन का अनुपात निकालने के लिए हम संगत भुजाओं का घन कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 का घन करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 1 का घन आ जाएगा 1 के बराबर। अब देखिए ये जो बड़े वाले शंकु का आयतन 8 के बराबर आया है, ये हमने कैलकुलेट करके निकाला है 1232 के बराबर। तो यहाँ पर हम 8 की कंपेयर कर देंगे 1232 से। तो 1232 8 का 154 गुना है। तो यहाँ पर हमारे जो छोटा वाला शंकु है ADE, इसका आयतन जो 1 के बराबर आया है, इसकी भी हम 154 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर ADE का आयतन आ जाएगा 154 के बराबर। तो यहाँ पर आप इसको रेशियो मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे ऊपरी भाग का आयतन आ जाएगा 154 घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 320, कुछ 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकुओं को पिघलाकर एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला बनाया गया। शंकुओं की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हम शंकुओं की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, गोले के आयतन को एक शंकु के आयतन से डिवाइड कर देंगे। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की घात 3। यहाँ पर त्रिज्या हमको दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर गोले का आयतन आ जाएगा 4/3 पाई गुणा 6 गुणा 6। इसको हमें डिवाइड करना है एक शंकु के आयतन से। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास शंकु का आयतन आ जाएगा 1/3 पाई गुणा 3 गुणा 3 गुणा 4। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास शंकुओं की संख्या आ जाएगी 24। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्योंकि नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। इस वीडियो की PDF का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।